हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली जेक्वेरी होती क्या है और उसको एक वेबसाइट पर हम किस तरीके से लगा सकते हैं, उसके बारे में भी डिटेल्स बताई थी। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली गाइस हम लोग जेक्वेरी की स्टार्टिंग कर देंगे और ये समझेंगे कि जेक्वेरी का सिंटैक्स किस तरीके से लगाया जाता है और उसके लिए आपको पहले से क्या क्या आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इस तरीके से गाइस पूरा जेक्वेरी हम कवर अप करने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, जेक्वेरी की आज हमारी सेकंड नंबर क्लास है। बेसिकली फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन दिया था कि बेसिकली जेक्वेरी है क्या। अगर वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज गाइस बेसिकली जेक्वेरी की स्टार्टिंग कर देंगे और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जेक्वेरी को हम एक वेबसाइट पर किस तरीके से लगाते हैं, उसके लाइब्रेरी फाइल को हम किस तरीके से लिंक करेंगे और जेक्वेरी का सिंटैक्स क्या है, किस तरीके से आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। गाइस, ये चीजें आपको आज थोड़ा सा सीखना है कि जेक्वेरी है क्या और बेसिकली जेक्वेरी को हम किस क्या आपको लगाने से पहले आपको पहले क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीजें गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हमें ये समझना है कि जेक्वेरी को हम अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे कैसे, तो मैं वो बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले एक नोटपैड पेज ले लेते हैं जिसमें हम करके देखेंगे। एक नोटपैड प्लस प्लस पे मैं खोल लेता हूँ पेज, और पेज को सबसे पहले हम सेव एज कर लेते हैं। वेब डिजाइनिंग का जो मेरा फोल्डर है उसी पे करेंगे डेस्कटॉप पर, और इसके अंदर जेक्वेरी का जैसे हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट नाम से बना दी थी तो आज सेकंड वाले बनाएंगे। तो सेकंड डॉट HTML क्योंकि सेकंड नंबर क्लास है। थोड़ा सा पेज को जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर विजिबल हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। टाइटल में डाल देता हूँ गाइस जो आज मैं बेसिकली आपको बताने वाला हूँ। जेक्वेरी इंट्रोडक्शन विद कोड। जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन बेसिकली गाइस आज ये भी है क्योंकि आज थोड़ा सा आपको कोडिंग के साथ बताऊंगा कि जेक्वेरी की फाइल को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं वेबसाइट पर, तो वो चीज़ समझनी है। तो गाइस, जब भी आपको कोई जेक्वेरी बेसिकली लगानी होती है, जेक्वेरी क्या था मैं आपको एक बार शॉर्ट में दोबारा से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जेक्वेरी है क्या। मैं कमेंट में लिख रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा रिमेंबर हो जाए एक बार दोबारा। जेक्वेरी बेसिकली जेक्वेरी क्या था कि आपका जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी फाइल होती है। मींस इसके अंदर सारा कोड जावास्क्रिप्ट का ही होता है। जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फाइल्स होती है बेसिकली। और ये क्या करता है बेसिकली जेक्वेरी, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई करता है। मींस तो मैं लिख सकता हूँ ये चीज, जेक्वेरी मेक जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग सो सिंपल। सिंपल सी बात है गाइस, आपकी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसको सिंप्लीफाई बनाने के लिए बेसिकली जेक्वेरी को हम यूज करते हैं। ठीक है गाइस, अब जेक्वेरी की फाइल जब भी आप अपने पेज पर लगाओगे, आपको जावास्क्रिप्ट को जेक्वेरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखी है आपने वीडियो तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड को भी हम जेक्वेरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जिससे कि वो कोड हम मल्टीपल पेज पर यूज कर पाए। बेसिकली अभी हम जेक्वेरी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो जेक्वेरी की फाइल गाइज आपको लगाने के लिए उसकी लाइब्रेरी को सबसे पहले आपको लगाना होता है हेड में। ये लाइब्रेरी फाइल क्या होती है गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ। हमें जेक्वेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार जाना होगा, jquery.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ डाउनलोड जेक्वेरी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जेक्वेरी के वर्जन नंबर के साथ लेटेस्ट फाइल आपकी दिखती है। मैंने जैसे फर्स्ट वाला 3.17 वाला खोला तो ये गाइस लाइब्रेरी फाइल है। इस कोड को, इस लाइब्रेरी फाइल को सबसे पहले हमें अपने पेज पर लगाना होता है, उसके बाद ही हम जेक्वेरी की सारी फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी के बिहाफ पर ही हम सारी फंक्शनैलिटी, जो भी हमें फंक्शंस यूज करने हैं या जो भी जेक्वेरी के फंक्शन जो सिंटैक्स है वो काम करेंगे, वो लाइब्रेरी के बाद ही काम करते हैं। सबसे पहले स्टेप गाइज यही है
कि या इस फाइल को आप ऑफलाइन लगा लो, अगर आपके पास लगता है कि आपके पास नेट नहीं होगा कुछ टाइम, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या आप इसको ऑनलाइन भी लिंक लगा सकते हो। मैं दोनों चीज करके दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको ऑफलाइन लगाओगे तो कैसे लगाओगे, बट रिकमेंडेशन ये रहता है गाइस कि आप इसको ऑनलाइन ही डायरेक्ट लगाओ, क्योंकि उसमें चेंजेस अगर कुछ होते हैं तो आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा, बट ऑफलाइन फिक्स हो जाती है। तो चॉइस आपकी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, बट रिकमेंडेशन ऑनलाइन का ही रहता है। पहले मैं ऑफलाइन करके दिखाता हूँ कैसे होगा। पहले मैंने फाइल का लिंक खोला है, इस फाइल का मैंने जो भी कोड है इसे कॉपी कर लिया और एक नई फाइल बना ली और उधर वो पेस्ट कर दिया मैंने कोड लाइब्रेरी फाइल का। इसका जो भी नाम है इसकी लाइब्रेरी का, वो आप चाहो तो सेम नाम ले सकते हैं, jQuery min डॉट ये 3.71। तो मैं भी यही नाम रख दूंगा फाइल का, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल है तो इसका नाम यही रख देते हैं। तो हमारा जो jQuery का फोल्डर है उसी में ही सेव कर लेते हैं इसको। फाइल का नाम .js जरूर रहेगा गाइज, ये ध्यान रखना, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल है। जावास्क्रिप्ट की jQuery जब भी हम बनाते हैं तो .js से सेव करते हैं। तो ये लाइब्रेरी फाइल गाइज मैंने बना दी, मीन्स ये फाइल अब मेरे फोल्डर में आ गई है बेसिकली। तो मेरे फोल्डर में ये लाइब्रेरी फाइल है जो भी मैंने ये बनाई हुई है। अब मैं इसको जस्ट लिंक कर लूंगा। लिंक कैसे करना है गाइज ये चीज़ समझनी है आपको, क्योंकि हम ऑफलाइन तरीके से लगा रहे हैं। मीन्स अब हमारे पास नेट हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेज को मैं सेकंड पेज पर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो जब भी आप हेड में टाइटल के बाद आप स्क्रिप्ट लिखेंगे src और उस लाइब्रेरी फाइल का पाथ डाल देंगे, जो भी आपके फोल्डर में होगा वो आप रख देंगे और स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज हो जाएगा। ये गाइस बेसिकली हमने jQuery को इस पेज पर लगा दिया है। अब इस पेज पर आप कोई भी jQuery की फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। ये जो मेथड मैंने यूज किया, फाइल को वहां से कॉपी करके एक अपनी फाइल में बना लिया, ये एक ऑफलाइन मेथड हो गया। मीन्स अब इस केस में जब भी आप jQuery यूज करोगे तो आपको इंटरनेट की नीड नहीं है, तो वो डायरेक्टली चल जाएगा। बट ये मेथड रिकमेंडेशन नहीं किया करते हैं, क्योंकि इसमें अगर jQuery की फाइल में अगर कोई भी चेंजेस आया jQuery.com ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से, तो वो आपकी वेबसाइट में चेंज नहीं आएगा। इसलिए रिकमेंडेशन देते हैं कि आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन लगा लो, तो वहीं पे चेंजेस आते रहते हैं। तो ऑनलाइन कैसे लगाइएगा? ऑनलाइन लगाने वाले तरीके को हम CDN बोलते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो कैसे लगाएंगे, पहले मैं एक बार इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने कमेंट कर रहा हूँ। ये लाइब्रेरी फाइल है गाइस, ये आपको फर्स्ट स्टेप है, आपको लगाना ही होगा जब भी आपको jQuery यूज करनी है। तो अगर मैं ऑनलाइन लगाऊंगा तो बस ये URL ऑनलाइन हो जाएगा, स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर देते हैं। और जो वो लिंक है गाइस जो हमने खोला हुआ था, ये वाला लिंक, आप इस लिंक को पूरा इस तरीके से कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कॉपी करा, और इसको बस आप अपने स्क्रिप्ट src में यहाँ डाल दें। मीन्स डायरेक्ट आपका लिंक ये लग गया है, मीन्स ये लाइब्रेरी फाइल आपने लिंक कर दी है। अब आप jQuery को यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो ये ऑनलाइन तरीका हो गया, इसको हम CDN बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये हमने लिंक लगा दिया। इस केस में हम नेट पर डिपेंडेंट है, नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, अगर अदरवाइज आपकी jQuery की फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था jQuery को लगाने का, ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड, दोनों मोड से आप इसको लगा के चेक कर सकते हैं। अब हम गाइस आगे बढ़ेंगे। मीन्स अभी इस पेज पर हम बेसिकली jQuery को यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे यूज करेंगे, क्या उसका सिंटैक्स है, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा पहला स्टेप था कि लिंक लगाना। मीन्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो हमारे जो स्टेप्स है इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ मैं एक बार लिख देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया। स्टेप्स मीन्स पहला स्टेप हमारा ये था कि आपकी jQuery की लाइब्रेरी फाइल को लिंक करना। लिंक jQuery लाइब्रेरी फाइल, मतलब हमने ये वाला स्टेप कर लिया गाइस। आप इसको ऑफलाइन लगाना चाहो या ऑनलाइन लगाना चाहो, मैंने दोनों मेथड बता दिए, दोनों में आपकी वर्किंग हो जाएगी। दूसरा स्टेप गाइस, आपके वेबसाइट को jQuery में लगाने के लिए सिंटैक्स बनाया गया है, तो सिंटैक्स को हमें फॉलो करना है। तो सिंटैक्स क्या है मैं वो बताने वाला हूँ। सिंटैक्स मीन्स jQuery को कैसे लगाया जाता है, इसका गाइस एक सिंटैक्स बनाया है, तो उसके हिसाब से ही हम चलेंगे। वो सिंटैक्स कैसे लगाएंगे वो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ कमेंट में, कि सबसे पहले गाइस आपको ये डॉलर सिंबल लगाना होता है। डॉलर डिनोट द jQuery की आपका jQuery की स्टार्टिंग है, और गाइस यहीं से ही आपका जो फंक्शन है jQuery का वो स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। रेडी गाइस एक इवेंट होता है, ये आपको समझना है थोड़ा, और इसके अंदर हमारा फंक्शन
करली ब्रैकेट ऑफ और इसके ये ओपन ब्रैकेट ऑफ, और इसके अंदर गाइस आपका मेनली जेक्वेरी का कोड आता है। जो भी हमें यहाँ पर आपके इवेंट्स फायरिंग होती है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वो सब कुछ आपका इसके अंदर ही आता है। यहाँ पर आपका जो भी आपको यहाँ लगाना है, जिसको टारगेट करना है, वो हमारे बेसिकली सिलेक्टर होते हैं, जो हमने सीएसएस से पढ़े थे। मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर हमारा बेसिकली एक्शन आएगा, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है। तो गाइज ये हमारा बेसिकली जेक्वेरी का सिंटैक्स है, जो हम एक वेबसाइट पे जब भी हम जेक्वेरी लगाएंगे तो हमें इसको फॉलो करना होता है। इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही आपका पूरा जेक्वेरी रन होगा, इसके अंदर ही जेक्वेरी का कोड रखा जाता है। इसको गाइज एक सिंपली फॉर्म में ही बनाया गया है, मैं वो भी बता देता हूँ कि आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसके अंदर ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा, इसको सिंपल बनाने के लिए इसके अंदर गाइज आपका बस ये डॉलर लगाएंगे और यहाँ पर बस हम ये फंक्शन लिख देते हैं। आपका डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखने की नीड नहीं होती है इसके अंदर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला तरीका भी यूज़ किया जा सकता है, और बीच में तो हमारा ये रहेगा ही जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं। चाहे आप इस तरीके से गाइज लिखिए या फुल सिंटैक्स के साथ लिखिए, दोनों ही वर्क करते हैं। बट गाइज फिर भी आपके ओल्ड ब्राउजर और जो आपके न्यू लेटेस्ट ब्राउजर है, दोनों डॉक्यूमेंट रेडी के साथ ही पूरा प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। तो रिकमेंडेशन रहता है कि रेडी के साथ ही आपको करना है। मैं आपको जो भी प्रोग्रामिंग जेक्वेरी की कराने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट और रेडी के साथ ही कराऊंगा, इसी के अंदर जेक्वेरी रखेंगे आप। बट हम इसको भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये भी लगा के एक बार दिखा दूंगा कि ये भी प्रॉपर वर्क करेगा। बट ओल्ड ब्राउजर और लेटेस्ट ब्राउजर के लिए जो रिकमेंडेशन रहता है वो रेडी वाला ही रहता है, तो इसके साथ ही हम लोग काम करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिलेक्टर के बारे में बताऊंगा कि सिलेक्टर क्या होते हैं, जो हमने सीएसएस में गाइस पढ़ा था, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स थोड़ा जान लेते हैं। फिर एक एग्जांपल के थ्रू जेक्वेरी को एक बार लगा के देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा बेसिकली कंसेप्ट समझ में आ जाए कि जेक्वेरी है क्या और उसको कैसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बेसिकली मैं आपको थोड़ा सिलेक्टर के बारे में बताता हूँ। सिलेक्टर मींस जो हमने सीएसएस में पढ़ा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सीएसएस की आप वीडियो देख सकते हो कि सिलेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। वही सिलेक्टर गाइस हमारे जेक्वेरी में बेसिकली यूज होने वाले हैं। सिलेक्टर बेसिकली गाइस 4 टाइप के थे, जो वेबसाइट में आपको इसमें जो यूज करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम उसको टारगेट करने के लिए यूज करेंगे कि हमारा जेक्वेरी कहाँ पर किस एचटीएमएल एलिमेंट पर इफेक्ट करेगा। वो चीज जो सिलेक्ट होती है वो सिलेक्टर के थ्रू ही होती है। सिलेक्टर गाइस जो आपके थे, सबसे पहले आईडी सिलेक्टर था, जो सबसे मेन प्रीफर पे होता है, आईडी लगाते हैं जो हैश सिंबल से डिनोट होता था। फिर सेकंड पे क्लास था गाइज आपका, जो डॉट सिंबल से डिनोट होता है कि डॉट से हम क्लास को बना सकते हैं। और देन हमारे एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं, जो हमारे डायरेक्टली टैग हो जाते हैं। और लास्ट में हमारे यूनिवर्सल के लिए स्टार यूज करते थे। तो गाइज ये सिलेक्टर थे बेसिकली। सीएसएस के अंदर पूरा डीपली मैंने बताया हुआ है, अगर नहीं देखी वीडियो तो आपको पहले वो चीज, आपको सिलेक्टर का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तभी हम जेक्वेरी पे आगे टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं अब आपको इसमें जेक्वेरी का एक एग्जांपल के थ्रू लगा के दिखाता हूँ कि जेक्वेरी को किस तरीके से एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे हम उसको लगा रहे हैं। गाइस उसके लिए मेरे को थोड़ा सा भी एक हाइड फंक्शन और एक शो फंक्शन होता है जेक्वेरी का, जो इनबिल्ट है, जो उसकी लाइब्रेरी से आएगा, वो मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, जिससे आपको थोड़ा इफेक्ट दिखा पाऊँ कि जेक्वेरी बेसिकली वर्क किस तरीके से कर रही है। और जो मेरे 2 सिंटैक्स मैंने आपको बताए, इन दोनों में उसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा फंडामेंटल क्लियर हो जाए कि जेक्वेरी बेसिकली किस तरीके से लिखी है, किस तरीके से सिलेक्टर इसके अंदर काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में पूरा एक बार करके देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं इसको लगा के दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। ऊपर हमने लाइब्रेरी लगा ही दी है, तो यहाँ पर हम स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। आपको सिंटैक्स लिखना है सबसे पहले, जैसे मैंने आपको ऊपर लिख के दिखा था, तो हमेशा स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे। तो डॉक्यूमेंट, मैं फुल सिंटैक्स पहले यूज कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और देन हमारा फंक्शन। इस तरीके से गाइज आपको पहले ब्रैकेट्स क्लोज कर लेना है, सेमीकोलन आएगा, मींस करली ब्रैकेट मेरा ये फंक्शन का बंद हुआ, फंक्शन के अंदर है, और रेडी का मेरे लास्ट में बंद हुआ, जो रेड रेड आपका सिलेक्ट हो गया है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है वो चीज़ डालेंगे। पहले गाइज थोड़ा HTML लिख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लाइक मैंने एक P1 टैग लिखा, दिस इज सिंपल पैराग्राफ टैग, लाइक मैंने P में ही लिखा। और गाइज मैं एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट टाइप सबमिट, और इसमें हम आईडी दे देते हैं, लाइक मैंने सेव नाम से इसको एक आईडी दे दी। ठीक है।
पैराग्राफ पे भी अभी मैं सिंपल अभी इतना ही रखता हूँ, बस बटन पे मैंने एक आईडी दी है। अब मैं गाइस एक कोड लिखने वाला हूँ jQuery का कि उसके इवेंट एक यूज करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। इवेंट्स क्या होता है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके डीपली बताऊंगा, बट अभी समझाने के लिए मुझे एक इवेंट लगाना पड़ेगा जिसको मैं ऑन क्लिक, जो हमने जावास्क्रिप्ट में बोला था, इसमें सिर्फ हम क्लिक बोलेंगे। यहाँ पर गाइस इवेंट में कोई भी ऑन वर्ड नहीं यूज होता, डायरेक्ट क्लिक क्लिक डबल क्लिक इस तरीके से हम वर्डिंग यूज करेंगे। कैसे लगाना है वो चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। लाइक सबसे पहले मैंने डॉलर लगाया और यहाँ पर मेरा सिलेक्टर आएगा जिसको ही मेरे को लगाना है। लाइक मेरा आईडी के थ्रू लगाना चाहता हूँ तो आईडी बटन पे भी दी है कि बटन पे मैं क्लिक करूँ, तो बटन पे मैंने आईडी सेव नाम से दिया तो हैश उसका नाम इस तरीके से दिया। देन आपको डॉट लगा के क्लिक लिखने का यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जाएगा। ये आपको आपको रूल इस तरीके से फॉलो करना है। फिर इसका पहले आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए इस तरीके से, मतलब क्लिक का ब्रैकेट मैंने ये बंद करा है और ये मेरा इस तरीके से यहाँ बंद हुआ है। ब्रैकेट साथ साथ बंद करोगे तो आपको इसमें लिखने में कोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले इस तरीके, अब यहाँ पर आपको जो टास्क परफॉर्म करना है वो लिखेंगे। मीन्स जो मेरे एक तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा था एक्शन जो मुझे परफॉर्म करना है सिलेक्टर के साथ वो लिखूंगा। यहाँ मैंने बेसिकली इवेंट बताया है कि मैं बटन पर, बटन मतलब आईडी मैंने सेव बटन का दिया है कि आईडी दी है, इसलिए मैंने हैश लगाया गाइस। अगर मैंने क्लास दी होती तो मैं यहाँ पर डॉट लगा देता कि मैं उस पर जब मैं क्लिक करूंगा तब मेरा ये वाला जो भी मैं अंदर कोड लिखने वाला हूँ वो टास्क परफॉर्म होगा। तो मैं करने के वाला हूँ बेसिकली यहाँ पर डॉलर लगाया और मैं यहाँ पर इस तरीके से पी टैग डाल दिया। मीन्स यहाँ पर मैंने कोई क्लास आईडी नहीं दी है इसको, मैंने डायरेक्टली पी टैग की बात कर दी। मीन्स पी टैग के साथ क्या होगा, डॉट हाइड। हाइड गाइस एक बेसिकली jQuery का इनबिल्ट फंक्शन है जिसके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है। अब ये बेसिकली इस वाले पैराग्राफ को एक बटन पे हाइड कर देगा। मीन्स जब मैं बटन प्रेस करूंगा, कौन सा बटन, सेव वाला जिसपे मैंने आईडी दिया इसलिए मैंने हैश लगा के इसको बताया, क्लिक करूंगा, आपका क्लिक मीन्स सिंगल क्लिक होता है, तो क्या करेगा इस पेज पर जितने ही पैराग्राफ है उन सबको हाइड कर देगा। एक बार गाइस इसको रन करके देखते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कोड सही आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा। तो एक बार रन करते हैं। लाइक मेरा सेकंड डॉट HTML है, तो मेरा इस तरीके से पैराग्राफ है, एक बटन है। अब मैं इसको बटन को क्लिक करूंगा तो पैराग्राफ हाइड हो जाना चाहिए। तो क्लिक किया गाइस वो एक तरीके से हाइड हो गया है। मीन्स मेरा jQuery प्रॉपर वर्क कर रहा है, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि बटन पे मैंने क्लिक दिया तो उसको मैंने पी को हाइड कर दिया। अब मैं देखिए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने एक और पैराग्राफ लिया और अभी मैंने इसके अंदर कुछ नहीं, बस रिफ्रेश कर रहा हूँ, 2 पैराग्राफ। जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा दोनों पैराग्राफ हाइड हो जाएंगे क्योंकि वो मैंने जो दिया हुआ है एलिमेंट सिलेक्टर दिया हुआ है, इसको सारे पी टैग को टारगेट कर रहा है वो। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक पे ही आपका जाए तो इस तरीके से आप क्लास या कुछ भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने क्लास इस पे एक्स दे दी। यहाँ पर बेसिकली टारगेट करने के लिए हम दे रहे हैं, इसमें कोई CSS का इफेक्ट नहीं लगा रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस। तो मैंने अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जहाँ पर मेरी क्लास एक्स है सिर्फ वही वाला ही हाइड होगा, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि जहाँ पर क्लास एक्स है वही हाइड होगा, वाई वाले पे इफेक्ट नहीं आएगा। एक बार चेक करते हैं। मीन्स सिर्फ ऊपर वाला ही एक गया है, नीचे वाला आपका जो टैग था वो रह गया एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको टारगेट कर सकते हैं अपने सिलेक्टर के थ्रू। यहाँ क्लास, आईडी, एलिमेंट, यूनिवर्सल कोई भी सिलेक्टर दे सकते हैं गाइस। ठीक है, अब गाइस इसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा ऑनलाइन वाली jQuery ये काम कर रही है, नेट पर डिपेंडेंट है। अगर गाइस मैं इसको बंद कर दूं, लाइक मैंने इसको कमेंट कर दिया और मैं अपनी ऑफलाइन वाली jQuery को ओपन कर देता हूँ, जो मेरी ऑफलाइन वाली है, तब भी देखते हैं एक बार वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों मेथड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। रिफ्रेश किया, अगर बटन पे काम करेगा तो मीन्स वो कर रहा है, जैसे वो हाइड उसको कर दिया, मीन्स मेरा ऑफलाइन मेथड भी वर्क कर रहा है गाइस। ठीक है, तो आप ऑफलाइन डाउनलोडिंग वाला मेथड या CDN वाला दोनों तरीके से jQuery को लगा सकते हैं। किस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट रेडी बनाया, आई थिंक ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे jQuery काम कर रही है, किस तरीके से लगा रहे हैं, बटन को किस तरीके से टारगेट किया है। तो गाइज ये हमारे एक तरीके से सिलेक्टर के थ्रू सारा काम होता है। सिलेक्टर आपको एक बार नहीं याद है तो एक बार रिवाइज जरूर कर लेना jQuery में करने से पहले। तो गाइज इस तरीके से हमारी पूरी jQuery रन होगी। मैं इसको शॉर्ट सिंटेक्स में भी एक बार इस कोड को लगा के दिखा देता हूँ कि शॉर्ट सिंटेक्स के अंदर ये कैसे काम कर रहा है। तो इसके अंदर ये इसी को कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट, तो बस उसमें इतना ही था, फंक्शन लगाया जस्ट, और यहाँ पर ये इस तरीके से चल रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी वाली लाइन हट गई है। क्या ये अब भी काम कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया और इसको सबमिट किया तो गाइज अब भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे मैं बताया था कि दोनों ही सिंटैक्स आपके वर्क करते हैं। आप चाहे इसको किस तरीके से भी लगा लीजिए, चाहे इसको शॉर्ट टाइम में लगा लो या इसको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के साथ लगा लीजिए, तो दोनों ही वर्क करेंगे।
ठीक है। बट रिकमेंडेशन गाइज आपको फुल रेडी के साथ ही रहता है, तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा जेक्वेरी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया है कि जेक्वेरी कैसे लगा रहे हैं और उसका सिंटेक्स क्या है, किस तरीके से आपको सिलेक्टर यूज करने हैं, ये चीजें आपको गाइज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको इवेंट के बारे में बताऊंगा कि जेक्वेरी का, जैसे मैंने अभी एक इवेंट यूज करा है, क्लिक इवेंट, सिंगल क्लिक होता है, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट हम लगा सकते हैं। आपका डबल क्लिक, माउस एंटर, माउस ओवर, तो इसके बारे में पूरा डीपली बताऊंगा। और जो आपके उसके बाद फिर हम लोग आपके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हाइड, शो और भी कितने तरह के इफेक्ट जेक्वेरी में इनबिल्ट बने हुए हैं जिसको हम एक वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइज आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके से पूरा जेक्वेरी कवर अप करने वाले हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।